हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक कुमार। आप सभी लोग देख रहे हैं हिस्ट्री चैनल, जहां हम सिर्फ हिस्ट्री को पढ़ते नहीं बल्कि हिस्ट्री क्रिएट करने का जुनून भी अपने अंदर पैदा करते हैं। ठीक है। पिछले वीडियो में वाकटक वंश तक मैंने आप सभी को बता दिया था। आई होप कि आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा और पढ़ लिख के यहाँ पे आए होंगे। अगर नहीं देखा है तो भाई हिस्ट्री बाय विवेक सर सर्च करिए, हिस्ट्री बाय लगा दीजिएगा 1947, बाकी आपको मिल जाना है यूट्यूब पे प्लेलिस्ट। अच्छा, तो भाई वाकटक वंश में मैंने बताया था आज के टाइम जो कर्नाटका वाला पोर्शन है, धारवाड़ प्लेटू उधर की ओर कहीं पर ये पाया जाता था उस समय, बहुत समय पहले की बातें हैं ये सब। ठीक है, 1500 साल पहले की। ठीक है, तो यहाँ पे वाकटक वंश था। अब वाकटक वंश कुषाण के ही सामंत थे। मैंने आपको बताया था कुषाण के ही सामंत गुप्त थे। हालांकि कुषाण के ही सामंत वाकटक वंश वाले भी थे, पर जब गुप्त पढ़ाया था तभी मुझे पढ़ाना चाहिए था, परंतु एक लिंक टूट जाता क्योंकि गुप्त के बाद वर्धन वंश से समझाना था। तो एक मैंने नॉर्थ का आपको अलग से एक पूरा पूरा पढ़ा दिया, अब साउथ में एक अलग से सारा सारा पढ़ा दे रहा हूँ, इसलिए मैंने वहां पे वो चीज नहीं बताई। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके भाई, तो ये सारा ऊपर का आप मामला जान चुके हैं। नीचे में हम लोग वाकटक और साथ साथ चालुक्य की भी थोड़ी सी बात कर ली थी। चालुक्य वे तीन टाइप के चालुक्य हैं, राजधानी के अकॉर्डिंग तीन टाइप के, वातापी, बादामी भी जिन्हें बोलते हैं, कल्याणी और बेगी। अच्छा, चालुक्य में, वातापी चालुक्य में कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय बड़ा मरकहा था और उसके ही दरबार में जो था, उसका जो कवि था, जो लेखक था, हर चीज लिखा करता था, उसका क्या नाम था? रवि कीर्ति। बड़ा चढ़ाता रहता था कि मारो मारो, ऐसे ऐसे कर करके। जब भी वो मारता था, लड़ाई वड़ाई करता था, बड़ा कहता है सब ठीक है, हम आपका लिख ले रहा हूँ, बढ़िया करे, बड़ा करे, मतलब उसको चढ़ा के रखता था कि भैया युद्ध करिए युद्ध करिए। इसलिए भाई एकदम हाई फाई रहता था। पुलकेशिन द्वितीय वास्तविक में भी काफी ताकतवर राजा था। अब क्या हुआ, इसी ताकत के उसमें क्या होता है, अंधकार आ जाता है, तो अंधकार में चला गया पल्लव को मारने मारने चल गया। यहाँ पे थे पल्लव के राजा महेंद्र वर्मन। जब पल्लव सही से पढ़ाऊंगा तो अलग बता दूंगा। महेंद्र वर्मन उनके राजा थे, मार दिया, जान से ही मार दिया उन्हें। और यहाँ की जो राजधानी थी कांची, कांचीपुरम भी बोलते हैं, राजधानी में मारा उसको। और राजधानी खूब सारा पैसा, धन, जेवरात सब कुछ लूट के चला गया और खुद को कांची कोंड की उपाधि धारण कर लिया। किसने लिखा था ये चीज? रवि कीर्ति ने, उसके दरबारी लेखक ने। किसने? किसके? पुलकेशिन द्वितीय के। अब भाई भाई बड़ा यहाँ पे कांचीपुरम में वो सब हो गया कि यार ऐसा है वैसा है, बड़ा खतरनाक राजा आ गया था। फिर इसके वंश का काफी नाम हो गया, चालुक्य एकदम खतरनाक। ठीक है, फिर क्या हुआ कि दूसरे राजा है पल्लव में, उनका नाम था नरसिंह वर्मन। सोचा इसने, पुलकेशिन ने, ओ माय गॉड, अभी तो मार के आया, फिर से चलो, थोड़ा कमी हो गई पैसों की, चला गया दोबारा से अपने ईगो में कि अब फिर से जा रहे हैं। और कांचीपुरम में जाते ही देखा कहाँ है, जहां ढूंढा पीछे देखा, अरे साला मेरे पीछे, भागते 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 गया, वापस से यहाँ आ गया। इसका रवि कीर्ति तो पता जने कहाँ गायब हो गया। जब हाँफ रहा था तो सोचा कहाँ के रवि कीर्ति, तब तक देखा कि अरे साला अभी भी दौड़ा रहा है। बहुत दौड़ा दौड़ा के मारा। किसने? नरसिंह वर्मन ने। कहा कि एक तो चिट्टा तूने मेरे भाई को भी मार दिया, दूसरा दोबारा तू आ रहा है यहाँ पे। एक तो चलो ठीक है, थोड़ा अपना बेचारा ट्रॉमा में था, मैं नरसिंह वर्मन अपने भाई के गम में था, और फिर से आ गया उसको आंख दिखाने। इतना मारा पुलकेशिन द्वितीय को, दौड़ा दौड़ा के, और पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर दी। और कहां पे हत्या की? चालुक्य के वातापी शहर में, क्योंकि वातापी इनकी राजधानी थी। और खुद को फिर नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण कर ली थी, ये भी आपको बता दिया था। आज क्या पढ़ेंगे बेटा? वातापी चालुक्य में तो आपको बता दिया। लास्ट जो राजा था वातापी चालुक्य का, वो था कीर्तिवर्मन द्वितीय। कीर्तिवर्मन द्वितीय एक योग्य शासक था, नो डाउट, लेकिन इसके सामने राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग आ गया था और दंती दुर्ग ने इसको खत्म कर दिया था। और क्योंकि ये राष्ट्रकूट वंश से था, राष्ट्रकूट जब पढ़ाऊंगा तो समझा दूंगा सारा, राष्ट्रकूट भी इसी में पढ़ना है आपको। ठीक है, तो राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने किसको मार दिया भैया? चालुक्य के, वातापी वाले के सबसे लास्ट राजा को। तो अब चालुक्य वंश खत्म, कौन सा आ जाएगा? राष्ट्रकूट वंश इधर की ओर। साथ साथ धीरे धीरे पल्लव वंश भी धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। नरसिंह वर्मन के बाद ज्यादा कोई खतरनाक आया नहीं और पल्लव वंश भी ढह गया। और कौन आ गए? चोल आ गए। तो आपको बताया था चोल भी जो थे वो भी दो बार स्थापित हुए हैं। ठीक है, पहले तो राजधानी थी उनकी उरैयूर, और उसके बाद जब दोबारा से जब पल्लव खत्म हो गए फिर से जब आए तो उन्होंने राजधानी बना ली तंजोर को। ठीक है, तमिलनाडु में पड़ते हैं दोनों ही, आपको बता रखा है। तो भाई यहाँ पे आ गए चोल और यहाँ पे आ गए राष्ट्रकूट। अब इनके बीच में मारपाट होगा। हाँ, जब ये राष्ट्रकूट यहाँ पे आ गए, वातापी वालों को मार तो दिया, लेकिन अब किसी को भी 100% थोड़ी खत्म कर सकते हैं। कुछ बहुत इनके सामंत के तौर पे जिंदगी जी रहे थे। कौन? चालुक्य थे, वातापी चालुक्य थे, लेकिन ये सामंत हो गए थे, राजा वाजा नहीं, सामंत, नॉर्मल आदमी की तरह। अब जिंदगी जी रहे थे, सोच रहे थे कब ये राष्ट्रकूट वाले कमजोर हो जाएं और मैं आके हमला कर दूं। तो ये हुआ भी, इनको मौका मिला भी। कैसे मिलता है वो सर ये आज की वीडियो में जानते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं।
चलो अब जल्दी से देख लेते हैं कल्याणी और बेंगी चालुक्य, फिर अपना हेडेक इधर से खत्म हो जाए। ठीक है, देखो भाई क्या है कि आपको बताया कि इधर भाई सबसे पहले वाकटक वाले थे, वाकटक वाले कमजोर हो गए, धीरे धीरे खत्म होके कौन आ गए भाई, चालुक्य लोग आ गए। चालुक्य में भी बादामी या फिर वातापी जिनको बोलते थे, राजधानी बादामी को बनाई। और फिर इन्हीं के पास आया कौन, दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट एक शासक, राष्ट्रकूट वंश का एक शासक दंती दुर्ग, उसने यहाँ के शासक को मार दिया। उस समय शासक था कीर्तिवर्मन द्वितीय, और वो जब मर गया तो यहाँ से किसका चालू हो गया, राष्ट्रकूट वंश चालू हो गया इस वाले पोर्शन में, यानी चालुक्य जो वातापी वाले थे वो मर गए। ठीक, अब राष्ट्रकूट शासक धीरे धीरे मस्त ग्रो कर रहे थे, लेकिन सभी को तो मार नहीं पाया था, सभी चालुक्य नहीं मरे थे, कुछ चालुक्य सामंत के तौर पे जिंदगी जी रहे थे और मन में नफरत भावना एकदम चली थी कि हाँ एक बार हम लोग फिर से दोबारा से आएंगे। तो चालुक्य अभी तो खत्म हो गए हैं, फिर धीरे धीरे पीढ़ियां जब बदल रही थी 100-150 सालों के बाद फिर से चालुक्य शासक एक था तैलेब द्वितीय, उसने क्या किया, मतलब सामंत के तौर पे था, उसने मार दिया कर्क द्वितीय को, जो कि राष्ट्रकूट का ही शासक था, क्योंकि राष्ट्रकूट का रूल चल रहा था उस टाइम तक। तो कर्क द्वितीय जो कि राष्ट्रकूट का शासक था, इसको मार दिया तैलेब द्वितीय ने। और तैलेब द्वितीय ने किस वंश की शुरुआत कर दी, कल्याणी, चालुक्य कल्याणी, क्योंकि इन्होंने वैसे तो इन्होंने राजधानी मानखेड़ को बनाया हुआ था तैलेब द्वितीय ने, पर इनके बाद जब आए सोमेश्वर, तो सोमेश्वर ने राजधानी मानखेड़ से हटके कल्याणी को कर दिया, और फिर ये कहने लग गया क्या, चालुक्य कल्याणी। ठीक है, जैसे चालुक्य वातापी थे। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, पर आई होप कि आप लोग पिछला वीडियो देख रहे हैं तो दिमाग में आइडिया रहेगा। ठीक है, क्लियरिटी रहेगी। तैलेब द्वितीय संस्थापक थे, ठीक है, कल्याणी चालुक्य के। ठीक भाई, इन्हीं को पश्चिमी चालुक्य भी कहते हैं, पश्चिमी चालुक्य भी बोला जाता है भाई, पूरा मतलब ईस्ट, पश्चिमी मतलब इधर, तो इधर की ओर इनकी राजधानी थी, इस वजह से इनको बोल दिया जाता है पश्चिमी चालुक्य। जो तीनों चालुक्य आए हैं उनमें से एक बेंगी थे, बेंगी आंध्र प्रदेश जो कि इधर साइड पे है, फिर भाई वाकटक जो कि नीचे की ओर है, और जो कल्याणी वाले हैं वो सबसे उधर साइड पे थे, इसलिए उनको पश्चिमी बोल दिया गया। ठीक है, अब भाई तैलेब द्वितीय के बाद आया सोमेश्वर। सोमेश्वर अच्छा शासक था, ताकतवर था और दिमागदार भी था और बढ़िया योग्य शासक था कुल मिला के। लेकिन जब ये यहाँ पे अपना शासन कर रहा था कल्याणी में, उस समय यहाँ पे चोल वंश, आपको बताया, इस समय चोल वंश का एक राजा था, राज राजा, क्या नाम था, राज राजन, इसका नाम ही राज राज है। ठीक है, तो ये बड़ा ही खतरनाक था, ये भी मर कहा था। इसने कहा इधर तो समंदर है, इधर भी समंदर है, नीचे भी समंदर है, ऊपर चलो। ऊपर जैसे ही गए तो कौन आ गए, कल्याणी वाले चालुक्य, और कल्याणी चालुक्य में उसमें राजा भैया थे सोमेश्वर बेचारे। देखिए भले ही ये योग्य थे, लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक था। कहां गया ये, अब भाई जिसके देखिए जिंदगी का मकसद लड़ाई झगड़ा ही हो, आप उससे नहीं लड़ सकते, क्योंकि आपको तो केवल लड़ाई झगड़ा करना नहीं, आपको अपना भी बैकअप देख के चलना है, तो आप उनसे नहीं लड़ सकते। भले ही ये बहुत ज्यादा सोमेश्वर योग्य थे, पर वो राज को नहीं खत्म कर पाए। फिर क्या हुआ, सोमेश्वर बड़ा परेशान रहने लग गया। सोमेश्वर ने कई बार अटेम्प्ट किया कि ये साला आता था मार के चला जाता था, राज को ये सोचते मारेंगे, लेकिन सोमेश्वर बेचारे मजबूर, वो मार ही नहीं पाते थे, बड़ा खतरनाक था ये। तो बार बार राज कहाँ आता था, कल्याणी, और बाला चुबो के चला आता था। बार बार ये बेचारा सता के रहता था सोमेश्वर, यार इस बार फिर आ गया। फिर और इसकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, पत्नी जो थी, इसकी पत्नी बड़ी इसको बोलती रहती कि यार क्या यार आप लोग तो आप बड़े ही वो, आपको बताओ मार मार के चला आता है। इस वजह से धीरे धीरे मेंटली भी डिस्टर्ब होने लग गया, और फिर इसने तुंगभद्रा रिवर है जो कि साउथ में ही बहती है, वहां जाके सुसाइड कर लिया। किसने, सोमेश्वर। तो देख रहे हैं बेटा, योग्य होने के बाद भी योग्यता की कदर नहीं हुई, और फिर बेचारे को सुसाइड तक करना पड़ गया। हालांकि सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन, इसको हमला करते रहना चाहिए था, एक ना एक टाइम तो विजय हासिल होती ही है कि नहीं, पर कोई बात नहीं, पर ये योग्य शासक था, बेवकूफ नहीं था। ठीक है, अच्छा इसके बाद है भाई विक्रमादित्य मतलब चतुर्थ, चार बोलेंगे तो विक्रमादित्य चार। पहले क्या था कि भाई नाम 1 2 3 4 क्यों रखते होंगे, पहले मीडिया तो थी नहीं कि भाई मेरा कवरेज हो जाएगा, तो पहले क्या था कि ये अपने जो भी पूर्वज थे उन्हीं के नाम पे रख लेते थे, ताकि उनके पूर्वजों का नाम रहता रहे, है कि नहीं। अब विक्रमादित्य की उपाधि 14 लोगों ने धारण की थी, बहुत सारे लोग थे, लाइन बाय लाइन आते रहे। अब विक्रमादित्य के ही टाइम पे इन्हीं के दरबार में था कौन, विल्हन। विल्हन एक मतलब कवि था, उसने लिखी है विक्रमा चरित। क्या लिखा है, विक्रमादेव चरित। ये पुस्तक पूछी जाती है पेपर में, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर कोई बड़ा राजा आया नहीं, इसके बाद राजा आया लास्ट में, कई सारे बीच में भी आए होंगे पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सुमेशर चतुर, ये राजा कोई खास राजा था नहीं। इसके बाद क्या हुआ, इसके पास पैसे ही नहीं बचे थे। अब राजा बनने के लिए आपके पास देखिए पावर तो होनी चाहिए और साथ साथ धन भी होना चाहिए, ये नहीं कि धन ही खत्म हो गया फिर क्या।
तो मतलब ये चालुक्य, जो कल्याणी चालुक्य थे, वो धीरे धीरे क्यों खत्म हो गए, क्योंकि उनके पास धन ही नहीं बच पाया। ठीक है, उनको तो मार दिया था राष्ट्रकूट वालों ने, किसको, वातापी वालों को, पर इनके पास धन नहीं बच पाया, इसलिए खत्म हो गए। इनका जो चिन्ह था वो कौन था, पिग। ठीक है, तो अब देख लेते हैं बेंगी चालुक्य। बेंगी चालुक्य बेसिकली क्या थे, ये आंध्र प्रदेश के रीजन में थे। आज के टाइम अगर आंध्र प्रदेश को देखा जाए तो आंध्र प्रदेश कुछ ऐसे ऐसे करके, तो आंध्र प्रदेश में ही एक जगह थी जिसका नाम था बेंगी। और ये जो चालुक्य की शाखा है वो सबसे कमजोर मानी जाती है, इसने कुछ भी कोई खास काम किया नहीं। इसके जो संस्थापक थे वो थे विष्णुवर्धन। क्या नाम है, विष्णुवर्धन। ये वर्धन वंश के नहीं है, ठीक है, विष्णुवर्धन बस नाम है, उस समय तो कोई वो था नहीं, तो नाम रख लिया विष्णुवर्धन। ठीक है, और दूसरा जो सबसे इस वंश में योग्य शासक रहा है वो कौन थे भाई, विजयादित्य तृतीय। बस यही एक योग्य शासक है, इसके ज्यादा रिलेटेड इसमें कुछ भी पूछा नहीं जाता है। इसके संस्थापक याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, बाकी इसमें ज्यादा कुछ पूछने को नहीं आता है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट वीडियो में अपन जान लेंगे किसके बारे में, पल्लव वंश और राष्ट्रकूट वंश में क्या इनके कौन कौन संस्थापक है, कौन से क्या चीजें थी, ये सारी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है।